सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद जायसवाल गिरफ्तार। थाईलैंड भागने की फिराक में था। कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में ड्रग माफियाओं और कफ सिरप तस्करी के विरोध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गठित सोनभद्र पुलिस एसआईटी और एसओजी टीम ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सौर्य न्यूज के लिए रिम्मी कौर की रिपोर्ट। गिरफ्तारी हुई है, रिमांड पर लिया गया, क्या है पूरा मामला, कैसे गिरफ्तारी? देखिए, जैसे आप सबको ज्ञात है, दिनांक 18/10/2025 को जनपद सोनभद्र में जब हमारी संयुक्त चेकिंग चल रही थी एक्साइज टीम के साथ, तो हमने लगभग 1,19,675 सीसी की कफ सिरप की ये बरामद करी थी। उसी क्रम में हमारी जब ये विवेचना आगे बढ़ी तो उसके उपरांत जनपद गाजियाबाद में और बीच में जनपद रांची में, झारखंड में हमने कुछ कफ सिरप की ये बोतल बरामद करी थी। अभी तक जांच में ये स्पष्ट हुआ था कि कई सारी फर्जी दवाइयों की दुकान क्रिएट की गई हैं, जिसमें दिखाया जाता था कि इसकी सप्लाई हो रही है, पर वो दवाई उन दुकानों पे ना जा करके अन्य कहीं जगह स्मगल की जा रही थी। जब ये विवेचना हमारे यहाँ जो एसआईटी अपर पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर के नेतृत्व में गठित है, उस एसआईटी की जो जांच चल रही थी, उस एसआईटी की जांच में ये पाया गया कि जनपद सोनभद्र में भी 2 फर्में, जिसका नाम एक माँ कृपा मेडिकल एवं मेसर्स सिविक्षा प्राइवेट लिमिटेड है, ये 2 कंपनियां हमारे यहाँ थाना क्षेत्र रॉबर्टगंज के अंतर्गत थी। इनकी जांच की गई ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा, तो इसमें पाया गया कि लगभग 1/4/24 से लेकर के 23/8/2025 तक 7,53,000 शीशियां फेंसिडिल सिरप की ये सप्लाई की गई हैं। जब ये जांच की गई कि ये सिरप किसने सप्लाई करी गई है, तो इसमें नाम आया है शेली ट्रेडर्स नामक एक कंपनी का, जिसके प्रोप्राइटर, जिसके ओनर हैं भोला प्रसाद जायसवाल। जैसे ही ये जानकारी हमको हुई, तुरंत इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की शुरुआत की गई। विवेचना के क्रम में हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि 30 नवंबर को जो इसमें वांटेड थे भोला प्रसाद जायसवाल, वो अपनी फैमिली के साथ भारत छोड़ करके थाईलैंड भागने की फिराक में है। हमारी टीम ने तत्काल कलकत्ता पुलिस से मदद ली, उच्च अधिकारियों के माध्यम से। कलकत्ता पुलिस द्वारा एयरपोर्ट में जाकर के भोला प्रसाद जायसवाल को डिटेन किया गया। उनको डिटेन करने के उपरांत जब हमारी टीम वहां पहुंची है, उसके बाद वहां पे हम उनको ट्रांजिट रिमांड पर पे लेकर के आज जनपद सोनभद्र में हैं और जनपद सोनभद्र के माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जाएगा। कलकत्ता से आते समय सर कई दुश्वारियां पुलिस के सामने आई थी, कई चुनौतियां आई थी, कैसे क्या रहा सिचुएशन, कैसे? देखिए, जब इस तरीके से कोई वांटेड क्रिमिनल को हम लोग एयरपोर्ट के माध्यम से ट्रैवल कराते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो सभी संबंधित एजेंसीज द्वारा भरपूर सहयोग किया गया और तत्काल उन्होंने हमको सभी सहायता दी। इनको कलकत्ता से हम लोग पटना एयरपोर्ट लाए और वहां से बाय रोड जनपद सोनभद्र में लाए हैं। आज इनकी न्यायालय में पेशी है और पेशी के उपरांत हम न्यायालय से यह भी प्रार्थना करेंगे कि इसकी पुलिस रिमांड हमको दी जाए, जिससे जो आगे की कुछ जानकारियां हैं जो हमको चाहिए वो हम इनसे ले। इनके स्वास्थ्य संबंधी सर एक सवाल था कि अस्वस्थ बता रहे थे खुद को पकड़े जाने के बाद, क्या मामला? जो वहाँ पे इसकी जांच की गई है, जब इनका स्वास्थ्य यहाँ पे भी इनका मेडिकल कराया गया है, जो सर्टिफाइड किया गया है, पूरी तरीके से फिट है और इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। शुभम जायसवाल की सोनभद्र पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, अभी जो नाम इसमें फर्म का आया है वो भोला प्रसाद जायसवाल की द्वारा जो स्टैब्लिश्ड फर्म थी मेसर्स शेली ट्रेडर्स, जो झारखंड में सन 2022 में बनाई गई थी इनके द्वारा स्टॉकिस्ट के रूप में। इन्होंने अपनी तक पूछताछ में हमको बताया कि सारा का सारा काम मेरा बेटा शुभम जायसवाल देखता था और जब मेरे द्वारा मात्र बिल या फिर कुछ चेकबुक साइन किए जाते थे, जिसकी ज्यादा जानकारी शुभम जायसवाल के पास है, तो उसी क्रम में विवेचना वो आगे बढ़ाएंगे और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। देखिए, अभी ये सारे विवेचना के पहलू हैं, अभी विवेचना चल रही है। हमारी एसआईटी लगातार बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से विवेचना को आगे बढ़ा रही है और अभी हमें सभी जनपदों से सहयोग भी मिला और जहां सभी जनपदों को हमसे सहयोग चाहिए हमारी एसआईटी द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, इसमें
लगभग 7 करोड़ रुपए तक के अगर गाजियाबाद और सोनभद्र और रांची का सामान को मिला लिया जाए, और जो ये कफ सिरप की बॉटल्स यहाँ पे जनपद सोनभद्र की 2 दुकानों में सप्लाई किया जाना बताया जा रहा है, वो काफी हैवी है। 7,53,000 बॉटल है। यदि एक सिरप की कीमत 200 रुपए भी आंकी जाए तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए इसमें इनके जो अकाउंटेंट हैं, इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे। सर, ये देखा जा रहा है कि Thank you. कहीं इंटरनेशनल टाइप की चीजें हैं और बाहर दूसरे देशों में सप्लाई हो रही है। देखिए, कहाँ तक ये अभी जो ये बात निकल करके कुछ सामने आई है कि इसमें कुछ स्मगल किया हुआ सामान भारत के अन्य राज्यों से होते हुए बांग्लादेश बॉर्डर पार करा के बांग्लादेश भेजा जाता है। उस क्रम में भी विवेचना जारी है। जो आगे कैरिंग फॉरवर्ड एजेंट है, जो उसको सामान को आगे सप्लाई करते हैं, निश्चित रूप से यदि इस तरीके की उनकी संलिप्तता होगी और जो भी एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो इसको स्मगल करा रहे हैं, सभी एजेंसीज के सहयोग से हम सभी को गिरफ्तार करेंगे।